नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविश कादरी। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव का सियासी रण पूरी तरीके से सजकर तैयार हो चुका है। कांग्रेस के संकल्प पत्र जारी करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने पंचकुला स्थित प्रदेश कार्यालय पंचकमल में अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पार्टी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में इस विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन किया, जिसमें शहरी विकास, सुशासन और नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है। बीजेपी का संकल्प पत्र शहरी विकास, सफाई व्यवस्था, बुनियादी सुविधाओं और नागरिक सेवाओं पर केंद्रित है। सीएम ने इस मौके पर कहा कि हमारी सरकार जो कहती है वो पूरा करती है, लेकिन जो नहीं करती वो भी पूरा करती है और ये संकल्प पत्र हमारे लिए भगवान का रूप है, जिसे पूरा करना हमारा कर्तव्य है। हमारा 2014 का संकल्प पत्र, 2019 का संकल्प पत्र आप उठा करके देखेंगे, अक्सर उसको पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मैंने तब ये भी कहा था कि संकल्प पत्र हमारे लिए एक भगवान का रूप होता है। इसको पूरा करना, क्योंकि ये जन की भावनाएं होती, उनको पूरा करना मतलब है। साथियों, जब हमने 2024 का ये संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें हमने प्रदेश के लोगों के साथ 217 संकल्प लिए थे। मुझे खुशी है बताते हुए 1.5 वर्ष का कार्यकाल हुआ है। 1.5 वर्षों के अंदर उस संकल्प पत्र के 63 संकल्पों को पूरा करने का काम मात्र 1.5 वर्षों के अंदर किया है। मैं देख रहा था, हमने इसमें संकल्प पत्र में 20 संकल्प लिए हैं। मैं विपुल जी से और माननीय अध्यक्ष जी से मैं एक चर्चा कर रहा था कि ये कौन संकल्प इसमें जोड़ा जाए, और वो है हरित सिटी का, कि हर शहर के अंदर चिन्हित करके हम वहां पर ट्री गार्ड के साथ लगातार पौधारोपण करने का काम वो हमारी ये स्थानीय सरकार करेगी। इसको मतलब इसमें जोड़ा जाए, परंतु ये 21 के 21 संकल्प जो इस संकल्प पत्र में है, ये हमारी सरकार का ये दायित्व है, ये ट्रिपल इंजन सरकार का दायित्व है कि इन सब संकल्पों को पूरा करने का काम ये हमारी सरकार करे। साथियों, आज हर व्यक्ति के लिए सरकार गति से काम कर रही है, उसकी सुविधा के लिए और उस तक लाभ पहुंचे उसको सुनिश्चित हमारी सरकार कर रही है। साथियों, आज ये प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन उसको चलाने का काम किया है। मैं ये बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये स्वच्छ भारत मिशन चलाया तो हमने साथियों पूरे हरियाणा को ओडीएफ फ्री करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने ये सबसे पहले किया है। हर घर में साथियों शौचालय बनाने का काम, नहीं तो बहुत भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमने उस बात को पूरा किया है और आज इस स्वच्छ भारत मिशन के अंदर एक बड़ा काम साथियों इसके अंदर हुआ है। चाहे पार्क के डेवलपमेंट की बात हो शहरों के अंदर, आप लोग देखते हैं 2014 के पहले का अगर हम पंचकुला की तरफ ध्यान करें, हमारे पत्रकार छायाकार साथी यहाँ बैठे हैं, 2014 के पहले का पंचकुला अगर उसको ध्यान करें, आज 2026 का पंचकुला साथियों हर चौक का ब्यूटिफिकेशन और भी लगातार बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। चाहे पार्कों के ब्यूटिफिकेशन की बात हो, चाहे सड़कों को साथियों उनको सुदृढ़ीकरण की बात हो, या अन्य पानी के स्वच्छता की बात हो, और चाहे महिलाओं तक जो उन तक लाभ पहुंचाने की बात हो,
निरंतर हमारी सरकार साथियों उसमें काम कर रही है। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। तारा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तारा, निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र आज जारी किया है। 20 वादे बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र में किए गए हैं। किस तरीके से इसे देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज निकाय चुनावों को लेकर जो संकल्प पत्र जारी किया गया है उसमें पंचकुला, अंबाला और सोनीपत नगर निगम चुनावों को लेकर यहाँ पर संकल्प पत्र जारी किया गया है और उसमें 20 संकल्प जो है वो लिए गए हैं, जिसमें लोकल मुद्दे हैं, सड़कें, पानी, सफाई व्यवस्था को लेकर। और इसी कार्यक्रम के दौरान जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा जो है ये संकल्प पत्र जारी किया गया। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली और कई कैबिनेट मंत्री जो हैं वहां पर मौजूद थे। और वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये भी कहा है कि 20 संकल्पों में से 21वां संकल्प जो है वो उनके द्वारा जो पौधारोपण जो है शहरों में किया जाएगा वो इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने अपने सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनको लेकर भी जो है विस्तृत जानकारी दी है। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी जो है निकाय चुनावों को लेकर अपना संकल्प पत्र जारी किया गया था। तो आखिरकार आज जो है भाजपा ने जो है वो यहाँ पर अपना संकल्प पत्र जारी किया है। अभी फिलहाल जिस तरह की अगर बात करें तो निगम चुनावों को लेकर जो है सरगर्मियां इस समय तेज हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उस चुनाव मैदान में है। ऐसे में अब जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संकल्प पत्र जारी किया गया है उसका कितना प्रभाव जो है वोटरों तक पड़ता है, कितना जो है वोट अधिकतम जो है वो ये संकल्प पत्र के जो वायदे हैं वो कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल तारा, जो संकल्प पत्र बीजेपी का इस बार देखा गया, हालांकि अब शहरी विकास के जो मुद्दे होते हैं, जनता की मूलभूत सुविधाएं होती हैं, वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों में देखी जा रही हैं। लेकिन बीजेपी का खासतौर पे मैं जिक्र करना चाहूंगी, स्मार्ट सिटी को लेकर जिक्र करूंगी। इसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी आधारित विकास हम इसको कह सकते हैं कि संकल्प पत्र में देखने को मिला है। बिल्कुल, देखिए शहरों की सरकार को लेकर जो है ये चुनाव है और कहीं ना कहीं जो राज्य सरकारें हैं वो काम करती हैं, लेकिन जो लोकल मुद्दे होते हैं उनमें कहीं ना कहीं नगर निगम के जो काम होते हैं उनको लेकर जो है शहरों की विकास की बात हो, सड़कों की बात हो, सफाई व्यवस्था की बात हो, इसके साथ ही किस तरह से टेक्नोलॉजी के साथ जो है आगे बढ़ा जाए, किस तरह से शहर को आधुनिक शहर में तब्दील किया जाए, इन सभी चीजों को लेकर जो है वो प्राथमिकता रहनी चाहिए। और अब हर प्रत्याशी जो है वो चुनाव मैदान में अपने अपने अलग मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। जहां विपक्ष जो है वो सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं सरकार के जो लोग हैं उनके द्वारा अपने किए हुए कार्यों को लेकर जो है वो वोट मांगी जा रही है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के जो वायदे हैं, जो संकल्प हैं, वो कितना असर डालती हैं ये आने वाला समय बताएगा। जो 10 तारीख को मतदान होना है और 13 तारीख को जो है वो मतगणना की जाएगी। बिल्कुल देखना होगा, क्योंकि बीजेपी भी अपना संकल्प पत्र जारी कर चुकी है और कांग्रेस की तरफ से भी अपना घोषणा पत्र जारी किया गया। अब देखना होगा कि पूरा फैसला जो है वो जनता के हाथ में है कि आगे क्या कुछ रहेगा। चलिए, बेहद शुक्रिया तारा, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।